प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। तो मेरे अजीजों, आज का दिन जो है ये बहुत ही खास दिन है। मसीह जीवन के विषय में एक बहुत बड़ा अध्ययन है। एक ही दिन में खुदावंद यीशु मसीह ने इतनी बातें अपने चेलों को बताई, इतना कुछ जो है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जिससे जो चेलों की असलियत थी वो उनके सामने शीशे की तरह आ गई। आज मेरी और आपकी जो जिंदगी है, जो जीवन है, जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं तो हमें कई बार अपने आप से भी डर लगता है। जिस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह एक प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम जो है खुदावंद यीशु मसीह ने किसी एक जन को नहीं करा, उसने पूरे संसार को प्रेम करा। लेकिन जिन लोगों को साथ लेकर के प्रभु यीशु मसीह चल रहे थे, वो लोगों का जो मानना था वो खुदा के कलाम में लूका की इंजील उसका 22वां अध्याय उसकी 24 और 30 अध्याय तक जब हम पढ़े तो शिष्य जब आखिरी जो उनका मिलाप था, इकट्ठे हुए थे, एक संगति कर रहे थे जिसको प्रभु भोज होली कम्युनियन कहते हैं, तो वहां पर वचन में लिखा है कि वो संगति भी धूमिल पड़ गई, उसमें भी रुकावट आ गई। क्यों? क्योंकि उस समय जब प्रभु यीशु मसीह उनको कुछ बातें सिखा रहा था, उनको कुछ कह रहा था, तो उनके मन में यीशु मसीह के प्रति प्रेम नहीं था। उनके मन में यह था कि हमसे कौन बड़ा। आप पढ़ो, बाइबल में ऐसा लिखा है कि कौन बड़ा, कौन सी जगह किसको मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि मेरी घड़ी आ गई है, मैं आपसे जुदा। लेकिन उन लोगों ने जो उसका आध्यात्मिक मतलब था उसको नहीं समझा। जब नहीं समझा तो उस समय वो सब लोग जो है वहां पर इकट्ठे हुए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं दोनों पदों को मिला के बताऊंगा। एक जगह पर यीशु मसीह पहुंच होता है, एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बातचीत करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के, चेलों के पांव धोए, तो मैं इसकी स्टडी कर रहा था, तो उस समय जो बड़े लोग थे, तगड़े लोग थे, उनके नौकर होते थे। तो जब बैलगाड़ियां होती थी जहां पर दूसरे जानवर होते थे, गधे होते थे और पैदल जाते थे, सड़कें नहीं थी, तो उनके हाथ पांव जो है वो गंदे हो जाते थे। जब खाने पर बैठते थे तो उनके नौकर जो है ऐसे करके, है ना, ये हमारा आका है, उनके पांव तब जाकर के वो खाना खाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और उसके चेलों के पास बाइबल में कहीं पर जिक्र नहीं आया कि यीशु मसीह ने कोई नौकर चाकर रखे, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा कोई माहौल नहीं था। और चेले जो है वहां पर बैठे, और चेलों का काम था कि जो काम यीशु मसीह ने करा वो काम वो करते, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अगर हम वचन में पढ़े तो चेलों के जो पांव धोए हैं, जब स्टडी करें तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक फटकार के रूप में यीशु मसीह ने चेलों के पांव धोए और साथ साथ उनको शिक्षा दी कि जो बड़ा होना चाहता है वो
दास बने। मेरी बहनों मेरे भाइयों, अभी हमने पढ़ा कि पतरस जो है वो क्या बोलने लगा, क्या कहने लगा, बड़ा अकावला था। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मान रहा तो तेरा मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं। तो इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि जो इंसान खुदा की बात नहीं मानता, परमेश्वर की बात नहीं मानता, वो प्रभु का चेला नहीं, खुदा का उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्रभु का वचन बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनके पांव धो करके उनको बहुत बड़ी बात बताई, एक प्रेम का पैगाम दिया, एक निम्रता का पैगाम जो है वो दिया, एक दीनता का जो मतलब है खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बताया। ये बातें सुन करके चेले जो है वो चिढ़ गए, आपस में वाद विवाद करने लगे। अगर आप चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ोगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको वो शिक्षा देता रहा, उनको वो कहता रहा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करना है। प्रभु भोज एक ऐसा संस्कार है जिसको स्वयं खुदावंद यीशु मसीह ने स्थापित करा, ये पहला था। और प्रभु भोज क्यों करा? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुर्बानी के बारे में पहले ही उनको बता रहा था और ये कह रहा था कि लगातार आपने इसको करना है। जब संत पौलुस रसूल जो है वो भी कुरिन्थियों में वो लिखते हैं कि उसकी याद में हमें ये करना चाहिए। उसकी याद क्या? कि उसने हमारे लिए मार खाई, अपना बदन जो है उसने तुड़वाया, जो रोटी के तौर पर उसको याद करके खाते हैं, उसका लहू जो है बहा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, कल और सुबह मैं लहू के बारे में कोई वर्ष जो है मैं देख रहा था, स्टडी कर रहा था। लहू जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि लहू में प्राण है। जब मुंह वाली व्यवस्था थी, आदम और हवा ने जब पाप करा तो पत्तों से उसने क्या करा? अपने शरीर को, क्योंकि वह नंगा था, कपड़े नहीं पहने थे उसने, और पहले उसको ले जाता नहीं था, फिर ले जाने लगा। उसके बाद पत्तों पे उसने कपड़े पहने। लेकिन खुदा ने उसके लिए क्या करा? खुदा ने एक जानवर को, तो चमड़े के कपड़े जो उसको, कहने का मतलब है कि आदम जो है वो अपने आप अपने नगेज को ढांकने की कोशिश करता है। इंसान जो है वो कोशिश करने लगा, पत्ते कितनी देर रहेंगे, सूख जाएंगे, उड़ जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर प्रबंध करता है वो परमानेंट प्रबंध करता है। इसलिए खुदा के पास हमें आना बहुत जरूरी है। खुदा जो हमें कहता है वो करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम नंगे के नंगे रहते, कपड़े पहना था। मेरे अजीजों, इसी प्रकार जो कैन और हाबल दोनों, कैन और हाबल दोनों भाई थे, उन भाइयों ने क्या करा? कैन ने क्या करा? हाबल को क्यों मारा? क्योंकि कैन जो है वो खेतों में काम करने वाला था, उसने अपनी खेती में से कुछ खुदा के पास लेकर के आया, और जो हाबल था उसने क्या करा? उसने भेड़ बकरी चराने वाला था, और उसने जो सही बलिदान था, सही चीज थी, क्योंकि ब्लड खून जो है वो जरूरी था, जिससे उसके पाप क्षमा होने
होने थे, जिसकी भी दुआ सुनी जानी थी, तो वो लेकर के आया। जब लेकर के आया, खुदा ने उसकी हाबिल की मंजूर करी और केन जो है उसकी मंजूर। इसका मतलब धक्का खुदा के घर में नहीं चलता। खुदा के पास कोई भी, है ना, इसका मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि कुछ, अगर पढ़ोगे ना आप, इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है वो, फिर मरने में नहीं दिया खुदा ने उसे। इसका मतलब है कि वो जो कुर्बानी है वो लहू की कुर्बानी चाहता था। उसने खुदा के, जो खुदा की शरीयत के मुताबिक जो उसे करना चाहिए था उसने नहीं करा। अपनी मर्जी से उसने जो, अपनी मर्जी हमें कभी घर में भी नहीं करनी चाहिए खुदा के प्रति, चर्च में भी नहीं करनी चाहिए खुदा के प्रति। जो खुदा कहता है उसको हम करें, जो परमेश्वर कहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है उसकी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई? क्योंकि खुदा ने कहा कि तेरा अगर मन अच्छा होता, तेरा मन अच्छा होता तो तेरी भी मंजूर होती। उसने क्या करा? उसने अपने भाई को खेतों में बुलाया और खेतों में जाकर के उसकी हत्या कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वो कुर्बानी जो है मंजूर उसकी होती है जो सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आते हैं। ये कुर्बानी के बारे में बताया, यीशु मसीह की कुर्बानी है। वो मेमना जो खोया गया, वो मेमना जो कांटों में फंसा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब पैदाइश की किताब उसके 22वें बाब में पढ़ते हैं, इब्राहिम को भी खुदा ने कहा उस कुर्बानी के बारे में। इब्राहिम को क्या कहा था? अपने बेटे को जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, होम बलि करके उस पहाड़ के ऊपर लेकर के जाना, मोरिया देश। तो वो किसको दर्शाता है? वो मेमना किसको दर्शाता है? वो गया, जाकर के वहां पर उसने अपने बेटे को साथ लेकर के गधी के बच्चे के ऊपर वहां जाकर के उसको लकड़ियां छीन करके उसके ऊपर रख दिया और उसको जमा करने लगा। लेकिन आवाज आई, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम, मैंने तेरे विश्वास को जान लिया। हालेलुया। इसका मतलब हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? इब्राहिम जैसा। हम बहक जाते हैं, है ना? हालांकि पुत्र की कुर्बानी चढ़ानी है, चढ़ाओ, जो भी कुर्बानी है देनी है दो, लेकिन खुदा की आज्ञा को मानना बहुत ही जरूरी है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन बताता है कि उसी समय परमेश्वर ने इंतजाम करा। उसने कहा, ये बेटा जो है पीछे देख झाड़ियों में फंसा हुआ है, इसको लो और इसकी कुर्बानी दे दो। ये एक बड़ी कुर्बानी की बात है। अब सेकंड में आपको ये बताना चाहूंगा, पहले लोग कुर्बानी देते थे अपने परिवार के लिए, अपने पर्सनल एक जन के लिए, है ना? लेकिन वो जो ब्लड था वो इतना काबिल नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, परमेश्वर ने कहा था, इसलिए थोड़े समय के लिए वो आपके पाप माफ होते थे, लेकिन पूरी तरह से कामल कुर्बानी नहीं थी। लेकिन यीशु मसीह जो मेमना बना, है ना, उसने एक जन के लिए नहीं, दो जन के लिए नहीं, चार परिवार के लिए नहीं, उसने पूरी दुनिया के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। हालेलुया। पूरे संसार के लिए
अपनी कुर्बानी जो है दे दी। आज यही तो संसार समझ नहीं रहा है ना। वो कहते हैं ईसाइयों के लिए कुर्बानी दी है, हमारे लिए नहीं दी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हर एक शख्स पाए, चाहे किसी जाति का हो, चाहे कौम का हो, कोई भी हो, हर किसी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी दी है। जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जब उस जगह पर बैठे थे, यीशु मसीह उनके पांव धोए। आजकल क्या कई चर्चों में एक दूसरे के पांव धोते है ना। प्रैक्टिकली पांव धोने से तो वो कोई इतनी बात नहीं, अगर धोए तो भी ठीक है, नहीं धोए तो भी ठीक है, लेकिन मन से एक दूसरे को माफ करना चाहिए। कोई भी बंदा इतना निर्दयी नहीं होता कि जब कोई पश्चाताप करे तो उसको गले ना लगाए। हर बंदा, चाहे वो पति पत्नी है, चाहे वो दोस्त मित्र है, चाहे कुछ भी है, लेकिन जो लोग पश्चाताप नहीं करते वो लोग कभी भी किसी के दोस्त बन नहीं सकते। मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहाँ पर हम खुदा के कलाम में प्रभु के वचन में देखते हैं कि आज कोई मुझे पूछ रहा था पतरस ने क्यों 3 बार इनकार करा, उसने क्यों इनकार करा, यहूदा इस्करियोती क्यों वहां पर गया, है ना, वो उनके साथ रहता था। ये सोचने की बात है। जब क्यों आ जाता है, क्यों का मतलब है वो शैतान के चुंगल में फंस। मैं अगर गलती करता हूं तो इसका मतलब है रियलाइजेशन भी तो मैंने करना, किसने करना। फिर पतरस जो है उसने जब कुछ कहा जो करा, फिर खुदा यीशु मसीह ने पहले ही वो जानता था कि ये करेगा, क्योंकि खुदा जानता है कि मैं कितना बेईमान हूं, मैं गलती करूंगा। और यीशु सब कुछ जानता, चेलों के बारे में जानता, और यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। क्योंकि बार बार वो कहता है सारी दुनिया तुम्हें छोड़ के चली जाए लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के, क्योंकि साथ ही रहता। लेकिन हुआ क्या है ना, जो कहता था मैं कभी नहीं छोड़ूंगा वही छोड़ के। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो एक जाजक था। खुदावंद यीशु मसीह एक ईश्वर है। खुदावंद यीशु मसीह 100% पवित्र मनुष्य है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। खुदावंद यीशु मसीह प्रॉफिट है। प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेसी करी, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसने, मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज कुछ भी हम करने से पहले हमें सोचना चाहिए। ऐसा जब पतरस के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो गुस्सेखोर बहुत था और जल्दबाज बहुत था। कोई भी बात इतनी जल्दी से बोलता था कि मतलब उसी से उसका काम खराब हो जाता। उसके बाद जब उसको समझ में आया फिर बहुत ज्यादा पछताया जब 3 बार मुर्गे ने ना सिर्फ पतरस, आज हमारे अंदर भी पतरस घुस जाता है, हम भी बन जाते हैं। लेकिन जब पतरस जो है उसको समझ में आई तो फिर दोबारा जो है पतरस ने कहा कि मेरे प्रभु को सीधी क्रॉस दिया मुझे। बड़ा मजबूत भी था, उसके अंदर जो बहुत बड़ी एक ताकत थी, लेकिन कई बार वो जो बड़ी ताकत है उसको हम खराब कर देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह जब उस समय बातचीत कर रहे थे तो सबसे ज्यादा बोलता कौन था? पतरस। दूसरे भी बोलते थे, है ना, मेरे दाएं कौन बैठेगा, बाएं कौन बैठेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या होगा। उन्हीं चीजों से वचन में लिखा कि विवाद जो है वो बढ़ गया। इतना विवाद बढ़ गया और विवाद बढ़ते बढ़ते मतलब यहूदा इस्करियोती है वो अपने काम
ये लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में एक बंदा उठा, वो जाके वहां याजकों के पास गया और वहां जाकर के 30 रुपए लेकर के उससे खुदा यीशु मसीह को आंख लगा। यीशु मसीह और उसके चेले कुछ जाकर के गेत्सेमनी बाग में चले गए और गेत्सेमनी जाकर के बाग में वहां पर क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे, है ना। वहां पर तो बाग बगीचा फ्रूट नहीं खा रहे थे, बड़ी वेदना में थे, बड़ी दर्द में। तो प्रेयर करने के लिए एक सेपरेट प्लेस जो है उन्होंने, है ना, क्योंकि उस समय पता था यीशु मसीह को कि मेरी गिरफ्तारी जो है वो होनी है। तो वहां पर जाके प्रेयर कर रहे और बार बार यीशु मसीह कहते हैं जागो और, क्योंकि यीशु मसीह को पता मेरी गिरफ्तारी होगी। तो चेलों को तो पता था कोई बात नहीं, पकड़ के थे इसको ले जाए, हमारा क्या जाना, हम तो घर में मौज करेंगे, जो भाग जाएंगे, है ना, ले जाए फट जाए, पकड़ के ले जाए। तेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह आज भी मुझे और आपको कहता है जागो और कुछ ना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा हमें शांति मिलेगी। ये हमारा जीवन है। जीवन में हम दुआ प्रार्थना करेंगे, खुदा जो है वो हमें बरकत देगा और स्वर्ग में लेके जाएगा, अगर हम खुदा की बात मानेंगे। क्योंकि इंसान जो है वो बार बार जब परमेश्वर कहता है जागो और प्रार्थना करो और वो सो रहे हैं, फिर कहता है जागो और प्रार्थना करो, फिर वो सो रहे हैं, तीसरी बार गए यीशु मसीह ने कहा जाओ फिर तुम, अगर मानते नहीं कि यीशु मसीह ने कहा, और फिर किसी ने गीत लिख दिया, उठ जाग मुसाफिर सोतिया कितना तेनों चोर लौट जाए, है ना। कि आज भी हमें जागने की जरूरत है, आज भी हमें प्रेयर करने की जरूरत है। यीशु मसीह उनको यही सिखा रहा था कि आप नम्र हो जाए, आप प्यार में बने रहे, आप एक दूसरे की इज्जत करें, आप एक दूसरे को अच्छे से बोले। क्योंकि हर शख्स जो है खुदावंद यीशु मसीह के पास जो रहते थे और अचानक जो है एक ऐसा हंगामा हुआ जैसे विस्फोट होता है और सब बिखर गए। पहले एक थे सारे, उसके बाद बिखर गए। बिखरने का कारण क्या था? विवाद। विवाद क्या था? एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पा रहे थे, बात नहीं सुन रहे थे, यीशु मसीह की बात नहीं सुन रहे, है ना। ये तो वो खुद खुदा इतने चमत्कार उसकी भी बात नहीं सुन रहे थे, इसलिए ऐसी प्रॉब्लम जो है आई। मैं एक चीज आपको और बताऊंगा, संत यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब, उसमें खुदा के कलाम में लिखा है, 12वें बाब में अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है यीशु मसीह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए। देखो ये भी एक बड़ी बात है, खुदावंद यीशु मसीह उन क्षणों में इनके पास भी भोजन करने के लिए बैठा, क्योंकि लाजर जो है वो उससे बड़ा प्रेम था उनका। तो वचन में लिखा है 3री आयत में, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमला इत्र लेकर के यीशु के पांव पर, ये पांव धोने की बात जब आती है तो इसको भी याद किया जाता है। किसने कहा क्या करा? बहुमला इत्र ला करके यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंजे और इत्र सुगंध से सारा घर जो है वो सुगंधित हो। हालेलुया, हालेलुया। जब ये सारा कुछ जो है वो हो रहा था, परंतु उनके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, ये इधर 300 कंगालों को बेच के
की ओर का पैसा 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 है। क्या यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़े महल बना दिए? खुदा यीशु मसीह कोई बिजनेसमैन था? मेरी बहनों भाइयों, ये बहुत सीखने वाली बात है। जो खुदा के लिए करते हैं वो किसके लिए कर रहे थे? प्रभु के लिए, जो खुद खुदा है, जो खुद परमेश्वर है। तो यहूदा क्या कर रहा है? ये 300 दिनार है ना, 300 दिनार जो है इसको बेच करके कंगालों को दे दो। उसने कहा ये बात इसलिए नहीं कही कि उसने कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था, खुद ही चोर है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं पुलपट पे खड़ा हूं, कभी ऐसा ना हो कि यहूदा इस्करियोती वाली आत्मा हमारे अंदर आना जाएगा, नहीं तो फाल है। कभी भी खुदा जो है, परमेश्वर जो है, ये मत सोचना कि वो जानता नहीं। क्या यहूदा इस्करियोती को खुदा नहीं जानता था? मुझे खुदा नहीं जानता, आपको खुदा नहीं जानता। ये चीजें सीखने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने फाइनली लास्ट दिनों में ये बातें बताई कि आप लोग ऐसी चिंता करते हो जिसके द्वारा आप खुद भी परेशान होते हो और लोगों को भी परेशान करते हो। जो काम हमारा है उसको हम, जो हमारी ड्यूटी है उसको हम करें। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वचन में लिखा है और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता। थैली से पैसे देता। यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। वो देखिए पहले खुदा ने बता दिया कि ये क्यों हो रहा है। हाँ, आज भी करने से पहले ही उसने सारा कुछ खुदा यीशु मसीह का जो कफनाउन दफनाउन में चाहते हैं उसका काम कर दिया। आज अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में 2 दिन जियो, लेकिन सच्चाई और आत्मा से हर एक दिन जो है खुदा हमें नया मौका, और हर दिन हम गवा रहे हैं उसको। और सबसे बड़ा भारीपन जो है वो हम अपने जीवन में ला रहे हैं, क्योंकि खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने कोई भी बंदा जो है वो गड़बड़ नहीं कर सकता। मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि लाजर जो है उसके विरुद्ध भी षड्यंत्र चल रहा था, है ना? क्यों चल रहा था? ऐसा आगे आप पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा है, क्योंकि जो प्रभु के साथ रहते हैं उनके खिलाफ जो है षड्यंत्र। आज हम लोग जब प्रभु की प्याली में शामिल होने आए हैं, क्या हम इसलिए खुदा के वचन में लिखा ना कि जब आप प्रभु बोझ में आते हैं तो अपने आप को क्या करें? जांच लें। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको गहराई में आपको बता रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, खुदा के पास आते हैं, तो हम अपने आप को जांचें। इससे उनमें भारी उत्तेजना फैल जाती है कि ये प्रत्येक पूछने लगता है कि प्रभु क्या मैं तो नहीं? जब यीशु मसीह कहता है कि कोई मुझे पकड़वाएगा तो मेरे से, मत्ती की इंजील उसका 26 बाब 21 से 23, तो सब चेले जो हैरान हो जाते हैं, कहते हैं मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो नहीं। और जिसने पकड़वाना था वो तो चुपचाप जाके अपना काम कर गया। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, प्यार जो है वो सबसे बड़ी चीज है।
खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। वो कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जो उसको पूछा गया उसका जवाब ही उसने दिया। जो उसको पूछा जाता था उसका जवाब उसने दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कभी किसी के विरोध में कुछ भी नहीं। और इसलिए खुदा जो है एक प्रेम, एक मोहब्बत का पैगाम जो है वो हमें देता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यीशु ने रोटी ली, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया, रोटी तोड़ी और उसने बांट दी। लूका 22 में, लूका के इंजील उसका 22 बाब उसकी 19वें आयत में। आज देखिए खुदावंद यीशु मसीह का बदन तोड़ा गया, और वो बदन जो है वो किसी एक के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए तोड़ा गया, और उसने लोगों को बांटा है कि खाओ, ये मेरा बदन है, मेरी यादगिरी के लिए कि मैंने तुम्हारे लिए 39 कोड़े खाए हैं। फिर उसी प्रकार उसने प्याला लिया और परमेश्वर को धन्यवाद करके और चेलों को दिया और कहा, इसको पियो, ये मेरा लहू है, मेरी यादगिरी के लिए इसको पिया करो। आज हम लोग जब प्रभु की प्याले में शामिल होते हैं तो क्या हम लोग ये समझते हैं उसकी कुर्बानी को? आप जानते हैं उसके लहू को? कितनी प्रेयर करी आपने 40 दिनों में, कितने चैप्टर जो है वो वचन के आप लोगों ने पढ़े हैं। और यह इस बात जो है वो एक मतलब कई बार होता है कि हम कितना बाइबल पढ़े, कितनी सच्चाई के साथ हमने दुआ करी है, और कितनी सच्चाई के साथ हमने खुदा का कलाम जो है वो पढ़ा, और कितना हमने ये सोचा है, कितनी बार हमने अपने मन में चाहा है कि भाई हम एक दूसरे के साथ मिल जाएं, हम एक दूसरे को माफ करें, हम एक दूसरे की स्तुति लें, हम एक दूसरे को ऊपर उठाएं। ये बात बहुत जरूरी है। और परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में खुदा के कलाम में लिखा है, प्रभु भोज में कौन से भागीदार कर सकता है? मैं लास्ट में बता करके खत्म करूंगा। केवल वो लोग जो परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न हुए हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह में संगति, उसके साथ मेज पर, टेबल पर अधिकार है ना? अविश्वासी नहीं। वो लोग जो अपने आप को जांचते हैं, वो लोग जो पश्चाताप करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर के सामने आते हैं। कुछ कलीसियाओं में लोग जो है अलग प्रकार का ये चीजें जो है उस हिसाब से होली कम्युनियन जो है वो देते हैं, लेकिन बाइबल बिब्लिकल ये है कि मेरी याद के लिए ये सारा कुछ है ना। सच में प्रभु यीशु मसीह का लहू और बदन नहीं, लेकिन वचन में लिखा है उससे कम भी नहीं है, और ये उसकी यादगिरी में, उसकी यादगिरी में, उसके स्मरण के लिए कि उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है। इसलिए पहला कुरिन्थियों का 11वां बाब उसके 28वें आयत में लिखा है, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। किस रीति से हम खाते हैं, किस रीति से पीते हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां बाब उसकी 5वें आयत में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि, अपने आप को कहता परखो, विश्वास में हो, दूसरों को परखने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को परखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं, अपने आप को जांचो। भजन संहिता 23:2 में लिखा है, हे परमेश्वर मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख। दाऊद भी कह रहा है, मेरे मन और मेरे हृदय को परख। इसलिए मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जो पैगाम दिया है वो इतना अच्छा है और इतना पावरफुल है, उसके अंदर इतनी सच्चाई है, तो इससे बड़ा कोई मैसेज जो है वो हमारे पास तो हो नहीं सकता। अगर मैं और आप इस वचन से बदलते नहीं है तो मैं सोचता हूँ
खुदा हमें कभी माफ नहीं करे। इसलिए आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को परमेश्वर की पवित्र पाक नजर में झुकाएं। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु आज के वचन को प्रभु पिता परमेश्वर जी हमें खुदावंद प्रभु पेश करने के लिए अपने रूह का नया ताजा मसा दिया और हमारी जुबान को प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने वचन के मुताबिक प्रभु पिता परमेश्वर बोलने का अधिकार दिया, क्योंकि वचन सुनाने का अधिकार खुदावंद आपने दिया है। हम तो प्रभु पिता परमेश्वर ईश्वराया आपके दास हैं और प्रभु पिता परमेश्वर अपने दासों की प्रार्थनाओं को आप हमेशा सुनते हैं। पिता परमेश्वर जी कल का दिन गुड फ्राइडे का दिन है, उसमें भी खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हम आपके वचनों के द्वारा नम्र होते चले जाएं, दीन होते चले जाएं और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी जो लोग खुदावंद एक दूसरे के ऊपर प्रभु पिता परमेश्वर जी दुआ और प्रार्थना का खुदावंद अनुग्रह करते हैं, खुदावंद उनको और भी प्रभु अपनी आशीष और अपनी बरकत दे। और प्रभु पिता परमेश्वर जी ये प्रभु की प्याली में जब शामिल होते हैं, खुदावंद आपकी पवित्र कृपा पवित्र फजल हमारे साथ हो। प्रभु हर एक को ब्लेस करे, बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।